राइट। सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के दो मेथड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्रैमर्स रूल एंड ग्राफिकल मेथड। नाउ जो एक मेथड बचा है हमारा वो है साइमल्टेनियस सॉल्विंग। साइमल्टेनियस मेथड जो ऑलरेडी 9th में किया है हमने, तो उसके ही कुछ सम्स है जो हम लोग एक बार आज प्रैक्टिस करेंगे, देन तीनों मेथड तुम लोग का डन है। दिस इज 3a + 5b इक्वल टू 26। नाउ लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहला चीज है कि तुम्हारा इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? एक्स वाई या फिर वेरिएबल जो भी है तुम्हारे, वो लेफ्ट साइड में होने चाहिए, और जो तुम्हारा कांस्टेंट है मतलब अकेला नंबर, वो राइट साइड में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में है ए बी, जो हमारे वेरिएबल है वो लेफ्ट साइड में है, 26 अकेला नंबर है वो राइट साइड में। सेम चीज यहाँ पे, इवन क्रैमर्स रूल में भी हम पहला चीज वही कर रहे हैं एंड ग्राफिकल मेथड में भी वही कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब साइमल्टेनियस सॉल्व करने के लिए या तो दोनों के ए के आगे कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है? जो वेरिएबल के आगे नंबर दिया तो उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है? 3। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या होगा? बी का क्या है यहाँ पे? तो या तो ए के आगे का कोएफिशिएंट या फिर बी के आगे का सेम होना चाहिए, तो बी के आगे सेम है ना। तो अगर ऐसा है तो ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। इन दोनों का आपस में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तुमको 6 दिया होता 5 की जगह पे, तो उस केस में ना तो ए सेम था ना बी सेम था, तो मैं क्या करता, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देता। उससे क्या होता? 3 मल्टीप्लाइड बाई ए कितना होगा? बट कंडीशन ये होता है कि उस इक्वेशन में फिर सबको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो फिर ए और ए मैच हो जाता ना, क्योंकि पहला रिक्वायरमेंट यही है कि मैच होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है ही, उसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होगा? मैच होना चाहिए। तो मैच करने के लिए तुमको कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब कई बार ऐसा होगा कि सिर्फ एक बार मल्टीप्लाई करके नहीं आएगा, कि तुम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भी मैच नहीं हो रहा है, या फिर सिर्फ इस इक्वेशन को करोगे तो भी नहीं होगा। दोनों को किसी अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, ठीक है। तो वैसे टाइप के सम तुम लोगों को 4 मार्क्स तक के लिए भी आते हैं, बट यहाँ पे एक चाहिए, तो एक तो है। तो आई जस्ट से सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। पे आ जाएगा 3a + 5b इक्वल टू 26। दूसरा है a + 5b इक्वल टू 22। एक के नीचे एक लिखना होता है उनको। देन को हम लोग सॉल्व करने वाले थे, उसमें सेम क्या था हमारा? 5b। उन दोनों का साइन अपोजिट होना चाहिए। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, अपोजिट है क्या? नहीं, तो इसको मतलब माइनस लेना पड़ेगा। किसी एक का साइन चेंज किया तो उस लाइन में सबका चेंज करना पड़ता है। तो मैंने +5b को क्या माना? -5b। तो फिर यहाँ पे a के आगे कुछ साइन नहीं, जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है? प्लस, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? मींस ये भी माइनस आ जाएगा। यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो इसका अपोजिट हो जाएगा, ऊपर वाले के लिए नहीं, सिर्फ नीचे वाले के लिए। तो अब हम ये जो साइन लिखे हुए हैं वो नहीं कंसिडर करेंगे, जो नीचे हमने बनाया है वो मानेंगे उसका साइन। +5b -5b कट हो जाएगा। 3a और आगे कुछ नहीं, मतलब नंबर क्या था? 1। 3 - 1 कितना होगा? 2। तो दिस विल बिकम 2 टाइम्स a इक्वल टू, क्योंकि b तो कट ही गया, 26 - 22 दैट विल गिव यू 4। तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, उधर गया तो डिवाइड। सो दिस इज 4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज गोइंग टू गिव यू 2। तो a का वैल्यू कितना आ गया? पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो a की जगह पे 2 लिखना है इक्वेशन 2 में, सॉरी 1 में। तो इक्वेशन 2 में a की जगह पे कितना आएगा? 2। सो दिस इज 2। फिर इक्वेशन 2 में आगे और भी कुछ बच रहा है, +5b इक्वल टू 22। तो +5b इक्वल्स टू 22। +2 वहां पे जाएगा तो प्लस का क्या होगा? माइनस। तो 5b इक्वल टू डायरेक्टली 20 लिख देता हूं, सो दैट विल गिव यू 4, ठीक है ना। फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट इज 2, ठीक है। दैट्स वेरी सिंपल। नाउ 6th क्वेश्चन, ये दो इक्वेशन दिया है। नाउ इन दिस केस सबसे पहला इश्यू क्या है? मैंने बोला था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? x और y एक तरफ होने चाहिए और अकेला नंबर एक तरफ। दोनों इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बट सॉल्विंग के लिए या तो दोनों के x के आगे का नंबर सेम हो या y के आगे का, वो सेम नहीं है। एंड तीसरा इश्यू ये है कि वैल्यू अपॉन में, ठीक है। फर्स्ट वाला तो कोई प्रॉब्लम है नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म का। दूसरा वाला ये है कि ना x ना y का वैल्यू सेम है, और सेम होता भी तो प्रॉब्लम क्या है? अपॉन में नंबर्स है। अपॉन के नंबर्स को सॉल्व करने के लिए एलसीएम वो सब लेना पड़ेगा। तो टू अवॉइड दैट व्हाट आई विल डू इज, पहले तो मैं अपॉन में से नंबर हटा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट वाले को इक्वेशन 1 ले लिया, सेकंड वाले को इक्वेशन 2। यहाँ पे अपॉन में नंबर कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? 3। तो मतलब इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 ऊपर नीचे कट जाएगा। यहाँ पे कौन सा नंबर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? 4। तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो इशू एलिमिनेट हो जाएगा। क्योंकि जब मल्टीप्लाई करना है तो ऐसा नंबर करो ना
कि एक तो अपॉन भी हट जाए और या तो एक्स या तो वाई सेम भी आ जाए, दोनों में से कोई एक का। क्या नंबर कर सकते हो तुम कि इसमें अपॉन में 3 भी हट जाए और एक्स वाई में से कुछ सेम भी हो जाए, और इसमें भी अपॉन से 4 हटना चाहिए, 3 और 12। ओके, जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे 3y आ जाएगा, तो इसको तुम 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 कट जाएगा, 4 3 जा 12, तो 3y बचेगा। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय द नंबर 3, तो इसको इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस बिकम्स 3 into 3, तो यहाँ का 3 इससे कटेगा, यहाँ का 3 इससे कटेगा, 1x का मतलब x ही होता है, 3 into y will be 3y and this is 10, this is equation number। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by the number 12, 12 into 2 that will give you 24x, 4 और 12 कटेगा, that will give you 3 और 3 1 जा 3y। यहाँ पे 4 और 12 4 के टेबल में कटेंगे, 3 बचेगा, 3 और 11 मल्टीप्लाई करोगे that will give you 33, इक्वेशन 4। x सेम नहीं है बट यहाँ पे y सेम है, तो जब दोनों सेम होते हैं हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, तो आई से सॉल्व इक्वेशन 3 and 4, सॉल्व दिस, एक के नीचे एक लिखना है इनको, सो दिस इज x, पहले इसमें तो साइन चेंज करना पड़ेगा, तो एक का किया तो उस लाइन में सबका करना पड़ता है, तो 3 और -3 कटेगा। अब यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, मींस कोएफिशिएंट इज 1, 1 - 24 -23, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि तुम लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हो साइन में, ये भी आएगा -23, दोनों साइड से माइनस कट जाएगा, so 23x equal to 23, x is 23/23, that will give you 1। now what I was saying कि तुम ऊपर नीचे लिख सकते हो, in that 24x plus 3y equal to 33, ये आ जाएगा x plus 3y equal to 10। अगर तुम साइन चेंज करते तो 3 and 3 कट जाता, 24x minus 1, तो ये सीधा सीधा 23, तो नेगेटिव अवॉइड हो जाता है, एंड दिस इज 23, तो x इक्वल टू सीधा सीधा 1 आ जाता। एनीवे x का वैल्यू 1 आ गया। अब x का ये वैल्यू या तो तुम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो या 2 में, बट 1 and 2 में अपॉन के सॉल्व करने पड़ेंगे, तो आई विल अवॉइड दैट, मैं इक्वेशन 3 में करता हूं, क्योंकि इसी को मॉडिफाई करके मैंने ये बनाया ना, तो कोई सा भी चलता है, मैं इसमें भी कर सकता हूं, आंसर सेम ही आएगा, बट एज यू कैन सी अपॉन में नंबर है तो एलसीएम वो मल्टीप्लाई थ्रू आउट सब करना पड़ेगा, तो टू अवॉइड दैट मैं इक्वेशन 3 में पुट करता हूं। पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3 इक्वल्स 10, प्लस 1 विल गो देयर, 10 और उधर माइनस हो जाएगा 1, तो दैट विल गिव यू 9, सो 3y इक्वल्स टू 9, 3 वहां पे जाके डिवाइड होगा, 9 डिवाइड बाय 3, 3 के टेबल में 3 जा, ठीक है, 3 3 are 9। The final answer, the solution set is x comma y equals to, x कितना है हमारा 1 and y is 3। This carries half marks, अगर तुमने ये नहीं लिखा तो तुम्हारा हाफ मार्क्स फाइनली कट जाएगा। एंड 7th क्वेश्चन, नाउ इन दिस केस ना तो x का कोएफिशिएंट सेम है ना y का, अगर तुम सेम करने जाओगे तो मतलब 99 101 ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, सो जब ऐसा सिनेरियो आए कि यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट है वो अगले वाले में y का है और जो यहाँ पे y का है वो अगले वाले में x का है, मींस क्रॉस में कोएफिशिएंट्स इक्वल होंगे। ठीक है, किसी क्रॉस में x का वापस y के लिए आ रहा है, y का x के लिए आ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में एक सिंपल वे है इसको करने का कि ताकि तुमको इतने बड़े बड़े नंबर ना करना पड़े, एंड दैट सिंपल वे इज तुम इसको एक बार ऐड करो, इसको एक बार सब्ट्रैक्ट करो। ऐड इक्वेशन 1 एंड x प्लस 101y इक्वल टू 499, 99 और 101 ऐड करोगे दैट विल गिव यू 200, so this becomes 200x। Similarly this will become 200, इसको ऐड करेंगे दैट विल बिकम 1000। तो ऐसे सिनेरियो में जब x का y है, y का x कोएफिशिएंट है, ऐड करने के बाद और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी नंबर आगे आएगा उससे तुम डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, वो पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड 200, जब 200 से डिवाइड करेंगे दिस विल बिकम 200x अपॉन 200, दिस विल बिकम 200y अपॉन 200 एंड दिस विल बिकम 1000 डिवाइडेड बाय 200, बिकॉज़ इफ यू रिमेंबर मल्टीप्लाई में भी हम यही कर रहे थे ना, हर एक से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो डिवाइड में भी हर एक से डिवाइड करेंगे। 200 and 200 will get cancel, you will get x।
Here also 200 gets cancel y. यहाँ पे कट करोगे इसको तो 5 बचेगा and this becomes your new equation. Now write equation 1 and 2. Also I want you all to focus कि मैं यहाँ पे 1 from 2, 2 from 1 नहीं लिख रहा हूँ, 1 and 2 लिख रहा हूँ. and मतलब कोई भी ऊपर नीचे होगा तो भी कोई इश्यू नहीं है. Okay, so this is 99x plus. So यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है मतलब साइन चेंज करना पड़ेगा. अगर मान लो यहाँ पे माइनस होता तो फिर माइनस का क्या कर देता प्लस. इवन तो हम सब्ट्रैक्ट बोल रहे हैं मतलब क्या उसका साइन चेंज करना है. ऐड मतलब क्या साइन चेंज नहीं करना है, जैसा है एज इट इज उसको सॉल्व करना है. 99 और 101 माइनस करेंगे तो 2 आएगा और साइन ऑफ बिगर नंबर सो दिस इज माइनस 2x. हियर आल्सो 101 में से 99 माइनस होगा और बिगर नंबर साइन सो दैट विल गिव यू 2y इक्वल टू इसको माइनस करेंगे दैट विल गिव यू 8, इजंट इट. और साइन ऑफ बिगर नंबर आएगा मतलब माइनस 8 हो जाएगा. अब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा. ओके गुड, आई वाज जस्ट चेकिंग तुम्हारा ध्यान है कि है, ध्यान है तुम लोग को. देखो तो यहाँ पे अगेन एज आई टोल्ड यू जो भी वैल्यू आएगा वो डिवाइड होता है, तो ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है ना. आई जस्ट से डिवाइड अपॉन 2 2i upon 2 minus 2 by 2. This gets cancelled. Minus x plus y is minus 1. This is equation. And solve equation 3 and 4. So equation 3 and 4 को एक के नीचे एक लिखते हैं. So this is x plus y is equal to 5 minus x plus y equal to minus 1. Plus and minus x gets cancelled. y plus y. y के आगे नंबर कुछ नहीं मतलब क्या होगा 1. So 1 plus 1 कितना हो जाएगा 2. That will become 2y. 5 and minus 1 that will give you 4. Minus 4 नहीं आएगा, बिगर नंबर साइन आएगा तो प्लस रहेगा. So यहाँ पे y will be 4 divided by 2. That will give you 2. तो y का वैल्यू 2 आ गया. अब ये वैल्यू या तो तुम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो, 2 में, 3 में या 4 में. अब 1 and 2 तो यू कैन सी बड़े नंबर है तो वो मेरे को तो करना नहीं है. इफ यू वांट टू डू दैट इज योर चॉइस. मैं इक्वेशन 3 में सिंप्लीफाई करूंगा क्योंकि उधर माइनस का भी लफड़ा नहीं है. तो पुट y is equal to 2 in equation number 3. So equation 3 में x की जगह पे या y की जगह पे, सॉरी y की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करना है. तो इक्वेशन 3 में y की जगह पे सब्स्टिट्यूट 2, so this is x plus 2 equal to 5. ठीक है, प्लस 2 यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा. So 5 minus 2 that will give you सिंपल. माइनस माइनस का कोई इश्यू आया ना, कोई बड़े नंबर उसमें करता तो माइनस माइनस सब रहता. ठीक है, so फाइनल आंसर the solution set is x comma y equal to 3 comma 2. Okay, so in this there are name of all the students. We will draw one chit at random जिसका नाम आएगा that person will come on the board and he or she will have to solve the sum. Now come to page number 5. We have done first, sixth and seventh sum. ठीक है, बचे हुए सम से सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ एंड एट्थ. ठीक है, ओके फोर्थ ऑल्सो. आई विल टेक आउट द चिट. जिसका नाम सबसे पहले आएगा उसको चॉइस मिलेगा इनमें से कौन सा सम करना है. ठीक है, फिर वो वाला सम एलिमिनेट हो जाएगा. देन आई विल टेक आउट अनदर चिट. फिर जिसका नाम आएगा बचे हुए सम्स में से उसको चॉइस मिलेगा. मींस लास्ट वाले पर्सन का लक बहुत खराब है क्योंकि ज्यादातर लास्ट वाले अवॉइड ही करेंगे वो सम को. ठीक है, और एल्स इन बिटवीन किसी ने सॉल्व कर दिया बड़ा वाला सम तो दैट इज योर लक. सो शैल वी स्टार्ट. ओके, ऊपर से निकालो कि नीचे से? ऊपर से. ठीक है, सबसे ऊपर वाला लेते हैं. 2 है. विल टेक दिस. अंश. कम ऑन. This is the second question, but if you want anything else from this, इसमें से कोई दूसरा करना है, that is there, and this is the easiest one, that's why I have written this one for you. Okay, so in this case, equation 1 and 2 mark करना है पहले तो जो दिए हुए उनको. So take that as equation 1 and the second one as equation 2. Okay, फिर next step क्या है? या तो दोनों का x कोएफिशिएंट सेम हो या y का.
तो इसमें कौन सा सेम है क्या सर, कोई सा? आपको ही पूछ रहा हूँ, है कौन सा सेम है? अच्छा, इसमें कितना है नंबर, और यहाँ पे नंबर क्या है? 7 और 2 सेम होता है, तो अभी आपने तो बोला होता है, तो मतलब सेम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो सेम हो जाएगा। तो राइट डाउन, क्या लिखेगा? गुड, मल्टीप्लाई, लिखो बराबर है। ये लोग पे ध्यान मत दो, ये लोग को आता जाता नहीं है, ये लोग ऐसे हंस रहे हैं। मल्टीप्लाई, हाँ चलेगा, डॉट डॉट डाल दे, पूरा स्पेलिंग कौन लिखेगा? मल्टीप्लाई इक्वेशन, मल्टीप्लाई 1 by 1, मल्टीप्लाई बाय 1 by 1 3, बाय इक्वेशन के बाद बाय नहीं आएगा ना, उधर नहीं, वो वाला बाय इरेज करना था, ये वाला सही था। हाँ, तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो और क्या आएगा, लिख 3 3 9, इक्वेशन 1 को करना है, 2 को नहीं। हाँ, x भी तो है साथ में, प्लस उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, y भी है साथ में, इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। सो मार्क दैट, सो थर्ड इक्वेशन मार्क करो। नाउ एज यू कैन सी, इक्वेशन 2 में x के आगे 3 है, इक्वेशन 3 में भी x के आगे 3 है, तो मतलब इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो राइट डाउन, सॉल्व इक्वेशन 2 and 3। सर 1 नहीं, इक्वेशन 2 and 3 सॉल्व करना है, बाय नहीं, एंड मल्टीप्लाई करते टाइम बाय लिखते हैं, सॉल्व करते टाइम नहीं, और इक्वेशन जो भी होगा उसको सर्कल में लिखना होता है। ओके, तो सॉल्व का मतलब क्या होगा, एक के नीचे एक, राइट डाउन। ओके, द नेक्स्ट वन, ओके, लाइन ड्रॉ करो। ओके, साइन चेंज करना पड़ेगा सर, आपने सिर्फ 2 का ही चेंज किया ना, इधर कर दिया, इसका कर दिया, इसका कौन करेगा? सबका साइन चेंज होता है ना, यहाँ पे प्लस था, ये माइनस हो गया, इसका कुछ लिखा ही नहीं, इसका चेंज कर दिया, इसको थोड़ा सा इधर लिख और इधर भी माइनस आएगा। अनदर थिंग, 30 प्लस में था कि क्या? प्लस में है ना, तो चेंज करेगा तो वापस प्लस थोड़ी रहेगा, चेंज का मतलब क्या हो गया, उल्टा हो जाता है ना, तो प्लस 30 है तो उसका यहाँ पे माइनस बनेगा। ओके, नाउ ये तो उल्टे हैं तो ये कट जाएगा, -2 और -21 कितना होता है? नहीं सर, दोनों माइनस में होते तो क्या करना होता है? माइनस माइनस क्या होता है, प्लस करेगा ना, तो सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहा है, तो ऐड करना है उनको। और साइन ऑफ बिगर नंबर रहता है, ये तो बड़ा कौन सा दोनों में, तो माइनस आएगा आगे 23 के। y भी तो है साथ में उसके, जहां पे x और y है वो साथ में लिखना होता है, जहां पे नहीं है वहां पे सिर्फ नंबर आता है। 1 माइनस 1 प्लस में तो क्या करेंगे, और कितना होगा तो फिर माइनस करके, माइनस कैसे नहीं आ रहा है, 30 और 7 को माइनस करना है तो काउंट करके माइनस कर ले, ऐसे नहीं दिख रहा है, 30 में से 7 दिया है, और बड़े नंबर का साइन भी आएगा जो भी बड़ा है दोनों में से। ओके, तो -23y इक्वल टू माइनस, अब दोनों साइड में सिर्फ एक एक वैल्यू का ही माइनस है तो माइनस हट जाता है, तो बिना माइनस के लिख दिया, क्योंकि दोनों साइड में अगर सिंगल वैल्यूज ही हैं और उनका दोनों का माइनस है तो माइनस हट जाएगा। सर इक्वल टू तो बाद में है ना, बीच में क्यों लिख रहा है, पहले क्यों लिख रहा है इक्वल टू, इक्वल टू तो बीच में है ना दोनों के, तो जो है वैसे ही आएगा, बस माइनस नहीं आएगा उसमें। वाई कहां गया,
तो ये इधर आके क्या होगा, डिवाइड। ओके, तो y का वैल्यू आ गया हमारा 1। अब y का ये वैल्यू कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड में, विच एवर यू वांट। कौन से में करना चाहते हैं? ऑलवेज पिक आउट द वन जिसमें छोटे नंबर हो और जो इजी हो। ओके, तो राइट डाउन। स्टेटमेंट आएगा पुट, क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम लोग, y की जगह पे 1 ना, तो पुट y इक्वल टू 1। राइट डाउन, इक्वल टू 1 ना, इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में करने वाले, तो इक्वेशन 1। चलेगा, थोड़ा सा इधर उधर हो गया। नाउ y की जगह पे 1 लिखेंगे तो स्टार्टिंग क्या है इक्वेशन 1 में, तो x का तो वैल्यू नहीं है अपने पास, वैसे ही रहेगा। y की जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है ना, स्टार्टिंग में क्या दिया इक्वेशन 1 में, x, तो मतलब उसके लिए कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, तो x एज इट इज आएगा। फिर आगे क्या है, प्लस 7 y की जगह पे कितना लिखना है, ठीक है ना, 1, तो प्लस 7 और y की जगह पे 1, प्लस 7, 71 हो जाएगा ना सर ऐसे, तो इसके लिए ब्रैकेट लिखेंगे हम, ताकि वो पता चले कि मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 लिख, बाकी का सब एज इट इज ही रहेगा। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, मतलब 7 को उधर भेजना पड़ेगा, तो प्लस 7 इधर आएगा तो क्या होगा, तो लिख, फिर उस तरफ क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा ना, उधर 7 को तो इधर भेज रहे हैं, तो पहले x लिख, इक्वल टू 10 पहले से था यहाँ पे, 7 यहाँ पे आके माइनस हो गया, तो ये कितना होगा माइनस करेगा तो 2, 3, हाँ, तो x इक्वल टू 3। फाइनल आंसर, द सोल्यूशन सेट। SO, सर SUO नहीं, SOLU, सर मैं बोल रहा हूँ फिर भी गलत लिख रहे हैं आप, SOLU, SOL लिखो, डॉट डाल दो, SOL, तो बता रहा हूँ फिर भी SOL लिखो, SOL डॉट डाल दो, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, सोल्यूशन, फिर आगे लिख दो सेट इज, कैसा लिखते हैं सोल्यूशन लास्ट में, पर ऐसे थोड़ी लिखा है हमने, इतने सारे सम किए हैं, ऐसे कहाँ पे लिखा है, x कॉमा वाई इक्वल टू 3 कॉमा 1, कैसे भूल गया, आपके सम में तो लिखा था जो किया था। हट, राइट डाउन। ओके, सो अनदर नेम, कहाँ से, ऊपर नीचे, बीच में से, ठीक है, बीच में से निकालते, दृष्टि, okay, there are 4 questions remaining, whichever you want to try. That sound right? Okay, she is doing the third one. मैम आपका y जो है g जैसा लग रहा है, जस्ट ओके, that's equation 1 and 2x plus y equal to 13, that's equation 2. So
सो नाउ फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। आर दीज टू इन स्टैंडर्ड फॉर्म? क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म? एक्स एंड वाई एक तरफ एंड नंबर एक तरफ, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है। फिर नेक्स्ट क्या देखना होता है हमें? क्या क्या इक्वल देखना है? कोएफिशिएंट्स, ठीक है। तो एक्स की कोएफिशिएंट क्या है इन दोनों केस में? तो मतलब एक्स वाला सेम है ना, तो यू कैन डायरेक्टली सॉल्व देम। फर्स्ट राइट द स्टेटमेंट, सॉल्व इक्वेशन 1 and 2। ओके, नाउ जस्ट अ मिनट, तो पॉइंट आउट व्हाट शी इज डूइंग रॉन्ग। यहाँ पे उसने मार्किंग जो है इक्वेशन 1 and 2 रोमन नंबर्स में किया है, बट यहाँ पे उसने 1 and 2 नॉर्मल न्यूमेरिकल्स में लिखा हुआ है। इफ यू डू दैट इन एग्जाम, द टीचर if she or he wants to cut your marks, they can cut your marks for this, ठीक है। So to avoid that, either you take this as 1 and 2 normally or you write numerically here in Roman terms, ठीक है। The small things जहाँ पे तुम लोग के मार्क्स कट जाते हैं तुमको समझ में आता है, you know many times it happens कि सर हम तो पूरा लिख के आए तो पता नहीं कहाँ मार्क्स चला गया, यहाँ चला जाता है ऐसे सब जगहों पे। These are technical things, okay। Then साइन अपोजिट नहीं होगा तब तक कट नहीं होता है, so you just change the sign for them। ओके, तो जो अपोजिट है वो कट हो जाएंगे। सी यार 2x देखने तो दे बाकी लोग को, 2x इधर प्लस में इधर माइनस में, अपोजिट है, so this will get cancelled। एंड इनके अंदर दिस इज -3 एंड दिस इज -1, माइनस माइनस क्या होता है, तो कितना होगा वो -4y, साइन ऑफ बिगर नंबर भी आ जाता है, ठीक है। 9 एंड -13, जब एक माइनस एक प्लस में होता है तो ओके, एंड साइन ऑफ बिगर नंबर, तो माइनस करके बड़े नंबर का साइन डाल दो। सर शट अप मैम, यू आर सपोज टू सब्ट्रैक्ट 9 और 13 सब्ट्रैक्ट करके 22 थोड़ी आता है, अभी आपने बोला सब्ट्रैक्ट करना है। दोनों साइड में सिर्फ एक ही की वैल्यू और माइनस में है, तो दोनों साइड से माइनस कट जाएगा और जो बचा वो लिखो। जस्ट दोनों साइड से, यहाँ पे भी -4 है, यहाँ पे भी माइनस है, यू जस्ट एलिमिनेट देम। यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स थे और बीच में कुछ और भी थे ना यहाँ वहाँ, तो इन दैट केस नहीं कर सकते। यहाँ पे अकेले हैं तो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमें क्या फाइंड करना है, y। वहां पे दिया है 4y, मतलब 4 को इस तरफ लाना पड़ेगा। So you get y equals to 1, बट इसमें दो में से एक ही वेरिएबल आया, एक और फाइंड करना है क्या, x। तो आइदर यू पुट इन इक्वेशन 1 और 2, whichever you prefer। जस्ट राइट देयर ना बाजू में पार्टीशन कर दे, मतलब लाइन ड्रॉ करके लिख दे। कौन से इक्वेशन में पुट करना है तेरे को, इट इज योर चॉइस, राइट डाउन, पुट y इक्वल टू 1 in equation 1। Okay, you are putting in 2। तो इक्वेशन 2 का स्टार्ट क्या है पहले तो वो लिख, बट y की जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है ना, y की जगह पे तो हम बोल रहे हैं ना क्या लिखना है 1, तो y नहीं आएगा, उसकी जगह पे 1 लिखना है। okay। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब पहले 1 उधर भेजना पड़ेगा, तो +1 यहाँ पे आके क्या होगा, राइट डाउन। ओके, फिर x चाहिए तो 2 को भी उधर भेजना पड़ेगा, तो 2 के टेबल में 12 कट होता है। ओके,
Then write the final answer. Okay. So here the statement is the solution set of is आएगा. The solution set is x comma y equal to 6 comma 1. Fine. Right. Okay. So next person. Pratham. 4th, 5th, 8th. There are 3 sums remaining, whichever you want to do. For those of you remaining, बाकी बचे हुए बड़े वाले सम्स में से फिर तुमको करना है. Which one are you doing? Okay. Okay, there are two equations, 5m minus 3n equal to 19 and दूसरा है m minus 6n equal to minus 7. So in this case, ना तो m का coefficient same है, ना n का, ना whichever you want to make same, go with it. तो बोल रहा हूँ फिर भी बड़बड़ करे जा रही है, तो चुप रहे ना, क्यों बोलना है तेरे को? Okay, he is multiplying equation 2 by 5. So he gets 5m minus 30n equal to minus 35. Then दोनों का n का coefficient same हो जाएगा, so you can solve them. So you just write that one below the other. So you need to change the sign क्योंकि यहाँ पे m वालों का दोनों का सेम साइन है. अरे मान ले वो कर रहे, चुप तो रहो. Okay, so solving that you get n is equal to 2. अब n का ये वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में पुट करना है, बाजू में कर देना. Put n is equal to 2 in whichever equation you prefer. 3 है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. I suggest personally second वाला थोड़ा इजी पड़ेगा. Okay. So if you substitute in that, n की जगह पे 2 आ जाएगा, so that will become m minus 6 into 2 equal to minus 7. Then उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो m का वैल्यू शुड कम 5. ठीक है. No, why minus? No, it is not getting multiplied, it is subtracting. Add and subtract में you just take the sign of bigger number. Okay, so the solution set is m comma n is equal to 5 comma 2. सर वहाँ पे 2 नहीं आएगा, solution set is आएगा, 2 लिखा है. हाँ is. अच्छा. I hope you all can see this. थोड़ा बहुत छोटा लिखा है. दिख रहा है ना? Anything you don't get, just ask me. I will tell you कि क्या लिखा है. वो. Okay,
So the next person, I think दो सम बचे और अशोक. ओके, आज जर्सी नंबर 18 नहीं पहनी है सर, उसमें इंक नहीं, दूसरा वाला लो. ओके, दो क्वेश्चंस है. You're doing fifth one. Enough. Shut up. All right, fifth question. 5x plus 2y equal to minus 3. That is the first equation. And the second one, x plus 5y equals to 4. Now in this case, ना तो x की कोएफिशिएंट सेम है ना y के सेम है. So whichever you want to make, just make them same. Okay, इक्वेशन 1 को सॉरी ओके, नाउ वन थिंग, इक्वेशन 1 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बिकम 5 5 जा 25, दिस विल बिकम 10 एंड तो ना तो कोई x सेम हुआ ना y सेम हुआ, इक्वेशन 2 को करना पड़ेगा हमें, ठीक है, ताकि उनका x सेम हो जाए. इक्वेशन को सर सर्कल में लिखो, whichever equation you are multiplying here. So after multiplying the second equation by 5, he gets 5x plus 25y equal to 20. Then first and third वाले में x का कोएफिशिएंट सेम हो गया, तो then you can solve them. Solve equation 1 and 3. So add them one below the other. Mentally retarded or something? शांति से बैठने नहीं हो रहा. ओके, सो यहाँ पे साइन सेम नहीं था, सॉरी सेम था, तो उसका साइन चेंज करना पड़ेगा. देन y को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो यू गेट 23y इक्वल टू माइनस 23, सॉरी minus 23y equal to minus 23. So y का वैल्यू will come 1. Okay. Now ये वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में पुट करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड whichever you prefer. Okay, he's substituting in equation 2. Then again you will say मैंने क्या किया? नहीं ना, तुम लोग को देखने के लिए करवा रहा हूँ ना सर, आराम से, मैं बहुत सम दूंगा. Okay, by solving that he gets x as minus 1. So the solution set is x comma y equal to minus 1 and y कितना आया था 1. So minus 1 and 1 is the answer. Right now. Go on. Okay, so the last sum. Shreya. बहुत पेजेस चेंज कर रहे थे मैम आप जब दूसरे सॉल्व कर रहे थे. Textbook is there. Don't have to cry for that. उसी को रोना बोलते हैं.
है ना? आंख से पानी गिर रहा है मतलब रोना ही होता है ना मैम। बाय दैट साइज आपको पूरा बोर्ड भी कम पड़ेगा, पहुंचेगा। मैं बोल रहा हूँ कि पूरे बोर्ड में फिर पूरा पढ़ना चाहिए आपको। ठीक है, आपसे तो बड़ा ही हॉरिजॉन्टली भी वर्टिकली भी बोर्ड। समझ में भी आना चाहिए क्या लिख रहे हो। So 49x minus 57y is 172 and 57x minus 49y is 252. So यहाँ पे as you can see क्रॉस में कोएफिशिएंट्स इक्वल है। यहाँ का x का कोएफिशिएंट y पे है और y का कोएफिशिएंट x पे है। So in this case क्या करना होता है? ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। So एक बार दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। नॉट सॉल्व मैम, स्पेसिफिकली हम ये लिख रहे हैं ना कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, तो राइट ऐड। Add equation 1 and 2, you can write in short form. मार गए उसके हाथ ऐसे क्या पैर से बजा रहे। ओके, सो एज आई टोल्ड यू ऐड का मतलब क्या होता है? यू डोंट एक्चुअली हैव टू राइट प्लस हियर, जैसा दिया है एज इट इज उसको सॉल्व करना है, ठीक है? साइन चेंज नहीं करना होता है इसमें। सो दिस विल बिकम 106x 106y इक्वल टू, जस्ट ऐड देम, 424। नाउ एज आई टोल्ड यू एक बार तुम ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो नंबर आगे आता है उसी से तुमको थ्रू आउट डिवाइड करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा 106, so डिवाइड बाय 106 थ्रू आउट। 106 अपॉन 106 माइनस 106y अपॉन 106 इक्वल टू 424 अपॉन 106। So in that case x और y के आगे से कोएफिशिएंट चला जाएगा, you will get x minus y equal to, now ऐसे समझ में आएगा क्या होगा। You see the last number क्या है 6, 6 के टेबल में if you take the 6 का टेबल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 6, 4 जा 24, तो लास्ट में 4 आ रहा है ना। 6 के पूरे लाइन में जो टेबल है लास्ट में 4 कब आता है? 4 जा, मतलब ये 4 जा में आने के चांसेस है, एंड 106 4 जा 424 होता है, ठीक है? तो दैट इज योर थर्ड इक्वेशन। तो एक बार ऐड किया, देन नेक्स्ट क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है दोनों इक्वेशन को। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2, so then you write them one below the other. Ma'am, your 57 is looking like 37. Add it properly. Okay. So in subtract sign change करना होता है, तो you just change the sign. Okay. 49 and 57 minus करना है, तो 49 57 minus करेंगे that will give you 2. 49 और 57 2 देता है, माइनस करेंगे तो 8 एंड साइन ऑफ बिगर नंबर विल कम। पहले तो x में होगा ना, तो यहाँ पे कहाँ लिख रही है? यहाँ पे लिख -8, x नहीं आएगा, यहाँ पे -8, ये भी सेम ही आएगा -8y, एंड ये कितना होगा? नाउ सम ऑफ यू जिन्होंने सम लाया था मेरे को पास चेक कराने के लिए, उन्होंने 172 में से 252 माइनस किया है।
हम भले ही ये बोल रहे सब्ट्रैक्ट करना है, बट सब्ट्रैक्ट हमेशा बड़े में से ही छोटा करना होता है और साइन बड़े नंबर का डालना होता है, ठीक है। तो तुम 172 में से 252 कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि कैरी करने के लिए बचेगा नहीं फिर लास्ट में। तो इसके लिए छोटा सब्ट्रैक्ट करना है, साइन बड़े नंबर का डालना है हमें। हाँ, यू कैन डू इट। साइड में करना हो तो डायरेक्टली भी आ जाना चाहिए। 80 आता है माइनस साइन ऑफ बिगर नंबर भी आएगा ना। ओके, सो नाउ इन दिस केस अगेन 8 से हम डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड बाय दिखाना सर। एक मिनट में चला रहे थे तो खराब था। डिवाइड बाय 8। So this is minus 8x upon 8 minus 8y upon 8 equal to minus 80 है मैम upon 8. So you cancel that out, वहां पे बचेगा minus x, यहाँ पे minus y और यहाँ पे 10 minus 10 सॉरी माइनस भी तो है यहाँ पे। तो एक बार इक्वेशन दो अलग अलग जो आ जाएंगे फिर उनको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, तो एज आई टोल्ड यू उनके कोएफिशिएंट सेम ही होते हैं। तो एज यू कैन सी यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, आगे कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी, ठीक है। तो जस्ट सॉल्व दी थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। मार्कर नहीं चल रहा था। Solve equation 3 and 4. Okay, so write them one below the other. मैम एवरी टाइम यू आर राइटिंग द साइन, आप ये इक्वल टू के ऊपर क्यों डाल रहे हो इसको? इधर दे, राइट इट प्रॉपर्ली। रेस टू थोड़ी है इक्वल टू के साथ, बिकॉज मैथमेटिक्स में 3 बार ऐसे लाइन लिखने का इसका अपना अलग मीनिंग होता है, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखेंगे हम। हाँ, आपसे अच्छी है पता है। 10 है वो हैंड राइटिंग बोल रही है, 100 बोल रही है। हाँ, व्हाई आर यू चेंजिंग द साइन? ऑलरेडी एक्स वाला अपोजिट है ना। नहीं, दोनों माइनस में है ना, तो ऐड होके नेगेटिव आएगा तो -2y आएगा। 4 and -10 प्लस और माइनस होता है तो क्या करते हैं? एंड बिगर नंबर का साइन भी होता है ना, बिगर नंबर का साइन भी होगा ना। दिख रही हो ना, बस माइनस माइनस कर देंगे। यू कैन डू दैट ऑल्सो, दोनों यहाँ पे लेके फिर माइनस कट कर सकते, दैट इज ऑल्सो फाइन। ओके, सो यू गॉट y का वैल्यू एज 3। अब वो इक्वेशन 1 2 3 4 कोई में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कौन से में सब्स्टिट्यूट करना है? ओके, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 3, so x minus 3 equals to 4 आएगा, so -3 will go over there, that will become plus, that is 7. Now write the final statement. Not comma में x, y equal to आता है ब्रैकेट। Okay, so the solution set is x, y equal to 7, 3. ठीक है? So I hope you all are clear with these kind of sums. So complete this. लिखो पहले।